हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ही जल्दी आज अपलोड हुआ था, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंट कुछ पॉजिटिव बातें हैं, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। राइट, जैसे कि मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी रहती है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट रहता है डेटा वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो एज अ इन्वेस्टर आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है आप क्या कर सकते हो, फर्दर उसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, यूजुअली देखा गया तो नेगेटिव रिपोर्ट्स हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि फिलहाल का जो माहौल है, राइट, दुनिया भर का माहौल, वो हम लोगों को पता ही है, बेरिश टाइप ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अभी इस रिपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट से ही बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ऐसे क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स है जिसके चलते इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो बात हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। सो चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एक एक चीज़ों को कवर करना है, पॉजिटिव बातें, तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें अभी सबसे बेस्ट पोजीशन पे, कोई सेफ पोजीशन पे है तो हर किसी को यहाँ पे पता है इंडियन मार्केट ही है। राइट, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, जो भी डेटा प्रेजेंट यहाँ पे हो रहा है, राइट, उसमें अगर देखा गया तो जो भी बड़े मार्केट्स अगर बात करें तो ऑब्वियसली अमेरिका का बाजार है, देन यूरोपियन कंट्रीज़ है। राइट, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि लिटरली हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, एंड उसके बाद रशिया वर्सेस यूक्रेन, ऐसे 2 बड़े अनसर्टन इवेंट आ गए एंड उनकी इकोनॉमी की लिटरली धज्जियाँ उड़ गई। राइट, एंड वहाँ पे जो ग्रोथ की बातें होती थी, अभी ग्रोथ की नहीं, वहाँ पे इनफैक्ट इन्फ्लेशन से रिलेटेड उनको टैकल करना पड़ रहा है, जो कि 40-50 साल पहले वो यहाँ पे किया करते थे। सो ऐसे पोजिशन में अगर देखा गया तो इंडियन मार्केट बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर रहा है। ये सबसे एक नंबर 1 वाली पॉजिटिव बात है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेशन, यहाँ पे जो फिलहाल जो भी स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, तो रिसेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडियन मार्केट आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, रिसेशन से बहुत ज़्यादा दूर है। और ये मैं अपने मन से बात नहीं कह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने हाल ही में रिपोर्ट भी देखे होंगे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट 4 दिन पहले मैंने इसके ऊपर भी वीडियो यहाँ पे बनाया था कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि रिसेशन में यहाँ पे डूब सकती है। राइट, उसमें इंडिया का नाम बिल्कुल आखिर में था, एंड वहाँ पे तो 0 प्रोबेबिलिटी बताई गई थी कि इंडिया रिसेशन में यहाँ पे मतलब जाने के चांसेस ना के बराबर ही है। राइट, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाकी कंट्री से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रही है। राइट, सबसे खतरनाक तो आप लोगों को पता ही है श्रीलंका ही है। पहले लगभग जो डेटा उन्होंने यहाँ पे बताया था, अभी 85% बताया जा रहा है कि वो रिसेशन में नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जाने के लिए तैयार है। राइट, वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया बिल्कुल सेफ है, स्टेबल है। जहाँ पे अमेरिका की भी बातें की जा रही 40 से 50% के आसपास कि वो भी रिसेशन में जा सकते हैं, ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, वहाँ पे इंडिया अगर हम लोग देखा गया तो बिल्कुल सेफ खेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट फिर भी अगर आप अपने भी दिमाग के हिसाब से अगर आप चीज़ों को सोचोगे तो इतना तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ है उसमें सबसे सेफ पोजीशन अभी की अगर देखा गया तो इंडिया की ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता ही है, इन्फ्लेशन। एंड इंडिया में अगर देखा गया तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया दोस्तों, इन्फ्लेशन इंडिया में कभी खत्म नहीं हो सकता। 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। आप हर किसी का डिमांड फुलफिल ही नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन रहेगा ही रहेगा। हाँ, सिर्फ वो जो ब्रैकेट रहता है आरबीआई का, आप लोगों को मैंने बताया 2 और 6 का, 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। राइट, मतलब कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लेशन कम होना ये बहुत ही डेंजरस रहता है। राइट, वैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना ये भी डेंजरस रहता है। सो फिलहाल हम लोग अभी 6 के जो कैटेगरी है उसके हम लोग बाहर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो
फिर भी देखा गया तो मैं बार बार जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपैरिजन अगर आप करोगे बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से तो इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो बार बार चीज़ें मैं रिपीट करते रहता हूँ, 2 आई का डिफरेंस, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को किधर भी सुनने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, राइट। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, इससे रिलेटेड आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, इसका जो गैप रहता है वो कम जितना रहेगा उतना बेहतर रहता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इंडिया का फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, केवल 2% के आसपास का गैप है। वहीं पे यूएस देखा गया 7% से ज़्यादा था, अभी उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया। इसके चलते अभी भी देखा गया तो 6.5% का गैप, उससे भी ज़्यादा का गैप 2 आई के बीच में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात ही ना करें तो बेहतर रहेगा, वहाँ पे तो लगभग 7% से ज़्यादा गैप अभी भी देखने को मिल रहा है। सो वो कब तक उस चीज़ों के साथ डील करेंगे भगवान ही जाने। बट इंडिया की अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हिसाब से, एटलीस्ट वो 6% की अगर हम लोग दायरे की बात करें उसके अंदर लाने के लिए इंडिया सबसे करीब है। ये साफ साफ डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही तो रीज़न है दोस्तों, इसके चलते इंडियन मार्केट इतना नहीं गिरा एज कंपेयर टू द बाकी मार्केट, आप लोगों ने देखे होंगे, राइट। तो हम जरूर कह सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव बात है जिसको हम लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बट बहुत बुरा लगता है दोस्तों 5% से कम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू मतलब बाजार में पैसा लगाते हैं। 5% से कम, आप अंदाज़ा लगाइए इतना बड़ा देश में, राइट। सो अवेयरनेस अभी भी बहुत ही कम है मार्केट के प्रति, बात करें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। बट कोई बात नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले समय में जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडिया के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। एंड अभी जाके धीमे धीमे करके अवेयरनेस बढ़ रही है। और ये मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं अपने कोई मन से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एमफी का लेटेस्ट डेटा भी देखोगे, वहाँ पे इक्विटी का जो बार था, इक्विटी का, वहाँ पे देखा गया कि इस वक्त भी बहुत बड़ा इन्फ्लो, इतने गिरावट के बावजूद, पिछला 1 साल तो हम लोगों ने देख लिया, अक्टूबर से लेकर अभी ऑलमोस्ट अक्टूबर मतलब हो ही जाएगा 1 साल, इतना कुछ खास नहीं था इंडेक्स के हिसाब से। एंड यूजुअली जो नए प्लेयर्स रहते हैं वो इंडेक्स को देखकर डर जाते हैं, राइट। इंडेक्स से आप लोगों का यूजुअली कोई लेना देना नहीं होता है, आपका अपने स्टॉक के प्रति एंड कंपनीज के प्रति लेना देना होता है। बट कोई बात नहीं, बट इतना प्रेशर होने के बावजूद एमफी का डेटा में देखा गया कि लगातार म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो आते ही रह रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर इक्विटी के माध्यम से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए जो यहाँ पे पैसा आ रहा था वो लगातार हम लोग को अच्छा ही इन्फ्लो देखने को मिल रहा था। हाँ, ये बात भी उतनी सच है, जब बुल रन था तो इन्फ्लो कुछ ज़्यादा ही था। बट फिर भी इस वक्त भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसमें भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इससे हुआ क्या, यस, डीएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ मजबूत हो गए। एंड इसके चलते जितना बाजार गिरना चाहता ओवरऑल इंडेक्स के हिसाब से, उतना नहीं गिरते हुए देखने को मिला। सो ये जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 5% के आसपास, इनफैक्ट 5% से भी कम है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले। सोच कर देख लेना, अगर ये आगे जाके 15% हो जाते, 20% हो जाते हैं, 25% हो जाते हैं, सो अंदाज़ा ले लेना कि इंडियन मार्केट की स्थिति कितनी मजबूत यहाँ पे हो सकती है। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है जो कि हम लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, एफआईएस फिलहाल अभी धीमे धीमे करके वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर एफआईएस एफपीएस ये कभी भी परमानेंटली होल्ड नहीं करते और ना ही कभी परमानेंटली बेचते रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं। जैसे कोविड जब शुरुआत हुई थी आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने करोड़ों का माल बेचा, वैसे ही बाद में उन्होंने करोड़ों का माल खरीदा, देन अगेन उन्होंने करोड़ों का माल बेचा, अभी धीमे धीमे करके वापस वो कमबैक कर रहे हैं। इसका थोड़ा बहुत हिंट यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग कल के डेटा की बात करें, कल का कौन सा डेटा, यस, एफडीआई का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट, लिस्टेड मार्केट में भी अनलिस्टेड मार्केट में भी। एंड उससे रिलेटेड कल भी हम लोगों ने देखा था, जो इन्फ्लो का डेटा है वो रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 6.25 लाख करोड़ तक ये चीज़ें हम लोग को जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा परसों क्या होगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल 15 20 साल की अगर मैं बात करूँ, अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये आने वाला समय कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला इंडियन मार्केट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड हम लोग को ये जो डेटा है छोटा मोटा, इससे आपको अंदाज़ा यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंडियन मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव बात कौन सी चल रही है, Q1 के रिजल्ट। मैंने इससे रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाया था कि Q1 के रिजल्ट आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज, सभी के नंबर बढ़िया है। तो फिर स्टॉक गिरे क्यों? तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि दुनिया भर विदेश से खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहाँ पे रेट हाइक से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आ गई, नेगेटिव कमेंट्री आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई, तो इसके चलते इंडियन मार्केट बेवजह यहाँ पे पिट रहा था। बट कंपनी के नंबर्स तो देख लिए, वो तो कमाल के थे। चाहे आप किसी भी सेक्टर के कंपनीज को देख लेना, ऑटो कंपनीज कमाल के नंबर दिखा दिए, एफएमसीजी के जो लीडर्स थे उन्होंने कमाल के नंबर दिखा दिए,
रियल इस्टेट की अगर हम बात करें, उन्होंने भी कंपनीज ने कुछ कमाल कर दिया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मीडिया सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, राइट। फाइनेंस की बात करें तो ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी की बात करें, बजाज फाइनेंस ने तो धमाका ही कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी के नंबर तगड़े देखने को मिल रहे हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि कंपनी के रिजल्ट में देखा गया तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है जितना हम लोग सोच के चल रहे थे। जितना पहले ही बाजार क्या करता है, पहले ही इन चीज़ों को फैक्टर कर लेता है कि इतना इतना खराब नंबर आएगा, तो इसके चलते वो क्या होता है, बाजार में पहले ही गिरावट हो जाती है। अगर आप देखोगे, ये देखिए, एक्सपेक्टेशन नंबर आया नहीं है, पहले ही गिरावट होगी कि मान के चलते कि खराब रहेगा, बट हकीकत में नंबर तो अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनी 8% नंबर के बाद 10%, 12%, 15%, इतनी बड़ी तेज़ी तो मैंने तो कभी नहीं देखी है। 2-3%, 4% देखने को मिल जाता है। हाँ, एंड अगर देखा गया तो ये जो बड़े परसेंटेज की रनिंग देखने को मिल रही है, वो कोई एक दो नहीं है, कितने सारे कंपनीज में ये बड़े बड़े धमाके देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम लोग इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे जो स्टॉक्स यहाँ पे गिरे थे, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते थे, सर इंडिविजुअली स्टॉक तो 30%, 35%, 40% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट नंबर्स तो कंपनी के इतने सॉलिड आ गए कि आप लोगों ने देख लिया कि उनमें कमबैक भी उतना ही तगड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट्स है जिसके चलते इंडियन मार्केट ऑलरेडी अच्छा कर रहा था। एंड अभी तो आप देख सकते हो, एक साल का डेटा चेक करोगे, सडनली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 8%, राइट। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इससे हमारा इन्वेस्टर का एज सच कोई लेना देना नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप बाकी इंडेक्स को चेक करोगे, दुनिया भर के, जर्मनी का इंडेक्स देखोगे 15-16% माइनस में नजर आएगा, अमेरिकन बाजार माइनस में नजर आएगा, फुटसी की बात करें माइनस में नजर आएगा, देन फ्रांस के मार्केट की अगर हम लोग बात करें वो भी माइनस में नजर आएगा। एंड इंडियन मार्केट की बात करें, अभी तो फिलहाल हम लोग को 8% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये ऐसा ही नहीं हो रहा है। हमारी पोजीशन वाकई में फिलहाल अभी की जो करंट सिचुएशन है, मैं अगेन लिखना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए मार्केट है, अनसर्टेनिटी कभी भी यहाँ पे कोई भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ, तो रिजल्ट आपके ही सामने है कि किस तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी सिर्फ आपको एक ही प्रे करना है। क्या प्रे करना है? कि बेवजह मार्केट को कोई भी ऐसा आलतू फालतू अनसर्टेनिटी वाला रीज़न मिलना नहीं चाहिए। छोटा मोटा रीज़न चल जाएगा, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, रेट हाइक की बात करें, चल जाएगा, ये चीज़ें मार्केट एक्सेप्ट करके चल जाएगा यहाँ पे, बट अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर, ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो फिर मिल गया एक एक्सक्यूज़, तो फिर वापस बाजार का मूड खराब हो जाएगा। सो ऐसे अनसर्टेनिटीज़ की वजह से ऑब्वियसली बाजार नेगेटिव रिएक्ट यहाँ पे करता है। बस वही प्रे करना है कि ऐसी कोई नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, तो इंडियन मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ज़बरदस्त रिकवर धीमे धीमे करके होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करते हो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।